यह महिला मौसम विभाग से भी अधिक सटीक तरीके से मौसम की भविष्यवाणी कर सकती थी। एक दिन उसने अपनी सहकर्मी से कहा कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। उसकी सहकर्मी ने बाहर देखा जहाँ साफ नीला आसमान और तेज धूप थी। उसे डेजी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही डेजी ने उल्टी गिनती शुरू की, बाहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसकी सहकर्मी हैरान होकर पूछने लगी, तुम्हें यह कैसे पता था? डेजी ने कहा, मेरे पास एक खास शक्ति है। डेजी के पास एक अनोखी क्षमता थी। जब भी उसके होंठ किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को छूते, वह उस व्यक्ति का भविष्य देख सकती थी। 22 साल पहले उसे पहली बार अपनी इस शक्ति का पता चला। जब उसने अपने बीमार पिता को चूमा तो उसे उनके आने वाले निधन की झलक दिखाई दी। उसने नर्सों को उन्हें बचाने की कोशिश करते देखा और अपनी माँ को टूटते हुए देखा। बाद में जब उसने अपनी माँ को चूमा तो उसने देखा कि एक दिन उसकी माँ बहुत प्रसिद्ध होगी और लोग उनसे प्यार और सम्मान करेंगे। समय बीतता गया और जब डेजी का पहला प्रेम संगीत संबंध बना तो उसने अपने प्रेमी को चूमा, लेकिन उसी क्षण उसने देखा कि वह उसे धोखा दे रहा है और दूसरी महिलाओं से मिल रहा है। हर बार जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति को चूमती जिसे वह पसंद करती थी, उसे उसके भविष्य में अपना कोई स्थान दिखाई नहीं देता था। जब उसे अपने प्रेमी की बेवफाई का पता चला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके प्रेमी ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा कि वह भी इस रिश्ते से ऊब चुका था। जब वह जाने के लिए उठा तो एक पल के लिए पीछे मुड़कर उसने डेजी को देखा। डेजी को लगा कि शायद वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने मेज पर रखा पेय उठाया और चला गया। डेजी हैरान रह गई और मन ही मन बोली, ये पेय तो मैंने खरीदा था। कितना बेवकूफ इंसान है। दूसरों का भविष्य देखने की यह शक्ति उसके लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन चुकी थी। कुछ समय बाद डेजी का एक और प्रेमी बना। जब उसने डेजी को चूमने की कोशिश की तो डेजी जानबूझकर खांसने लगी ताकि उसे कोई डरावना भविष्य ना देखना पड़े। उसका प्रेमी हैरान होकर उसे देखने लगा। डेजी ने स्थिति संभालने के लिए तुरंत फेस मास्क पहन लिया। कई महीनों तक उसने ऐसा ही किया। आखिरकार उसका प्रेमी परेशान हो गया और उसने रिश्ता खत्म कर दिया। उसने कहा, भला कौन 3 महीने तक लगातार सर्दी जुकाम से पीड़ित रहता है? यह बहुत परेशान करने वाला है। जैसे ही चुपचाप उसे जाते हुए देख लिया, उसी दिन उसने कसम खाई कि वह अब कभी किसी को नहीं चूमे ताकि उसके साथ फिर वही दर्दनाक कहानी ना दोहराई जाए। उसने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। वह एक प्रसिद्ध विज्ञापन एजेंसी में प्लानिंग स्पेशलिस्ट बन गई। उसका जीवन बहुत साधारण और एक रस हो गया। हर रात वह देर तक ऑफिस में काम करती और हर सुबह सावधानी से अपना मेकअप करके नीचे कॉफी लेने चली जाती। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके भविष्य में शायद पहली बार वह खुद भी मौजूद होगी।